बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 13 टाइम सीरीज़ एनालिसिस की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13.12 से, जिसकी पार्ट 1 की स्टेटमेंट है एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ मूविंग एवरेज। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, थ्योरी का क्वेश्चन है ये। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट 2 की स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सर्टन प्रोडक्ट इम्पोर्टेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इज़ गिवन बिलो इज़ 1000 ऑफ यूनिट्स। कि आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ आइटम्स मौजूद हैं यूनाइटेड किंगडम के अकॉर्डिंग। आपके पास ये डाटा मौजूद है 1000 ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग। आपके पास यहाँ पर ईयर्स 1951 से लेकर 1968 तक मेंशन है और उसके बाद यहाँ पर नंबर्स यानी कि वाई की वैल्यूज़ गिवन है। आपने सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग पार्ट ए और बी सॉल्व करना है, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है कैलकुलेट 5 ईयर मूविंग एवरेजेस फॉर द अबव डाटा। आपने सेकंड पार्ट को यूज़ करते हुए पार्ट ए में सबसे पहले आपने 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। यूजिंग दिस मूविंग एवरेज कैलकुलेट द ट्रेंड लाइन। इसी मूविंग एवरेज को लेते हुए आपने इनकी ट्रेंड लाइन भी निकाल लेनी है। और पार्ट बी में जो आप ट्रेंड लाइन निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास एस्टिमेट द नंबर ऑफ़ आइटम्स इम्पोर्टेड इन 1969। आपके पास यहाँ पर 1968 का ईयर्स है, आपने 1969 के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर वैल्यू को निकालना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.12 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने सेकंड पार्ट के सोल्यूशन में पार्ट ए में 5 ईयर मूविंग एवरेजेस निकालनी है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास जितने भी ईयर्स मौजूद हैं 1951 से लेकर 1968 तक आपने वो सारे ईयर्स मेंशन कर लेने हैं। उसके बाद जो आपके पास नंबर्स यानी कि वाई की वैल्यूज़ हैं आपने यहाँ पर 1 बाय 1 वो लिख लेनी है। अब सबसे पहले आपने निकालना है 5 ईयर मूविंग एवरेज। 5 ईयर मूविंग एवरेज के लिए आपने यहाँ पर 2 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। नंबर 1 इज़ टोटल एंड नंबर सेकंड इज़ एवरेज। यहाँ पर 2 कॉलम्स आ जाएंगे। टोटल में आपने यहाँ पर 5 ईयर मूविंग एवरेज को किस तरह से निकालना है कि आपने यहाँ पर 5 ईयर को सॉल्व करना है। तो 5 वैल्यूज़ लेनी है 1970, 210, 188, 98 और 83। इन 5 वैल्यूज़ को आपने लेना है और उसकी मिड वैल्यू बनेगी 188। आपने इन पाँचों वैल्यू को ऐड करना है और मिड वैल्यू 188 है तो यहाँ 749 आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद 2, 10, 188, 98, 83 और 131 और इसकी मिड वैल्यू है 98। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, मिड वैल्यू 98 है, इसके आगे आप लिख देंगे 710। इसी तरह से 188, 98, 83, 131, 205 मिड वैल्यू है 83। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 83 के आगे आप 705 लिख देंगे एंड सो ऑन। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ और एंड की 2 वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर कोई भी नहीं आएंगी तो यहाँ पर आप ब्लैंक डैशेज लगा देंगे। उसके बाद आपने करना है इसका एवरेज। एवरेज कैसे होगा, आपके पास ये है 749। 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 749 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 149.8। नेक्स्ट 710 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ 142। 705 डिवाइडेड बाई 5 141। 699 डिवाइडेड बाई 5 139.8 एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पर आपके पास एवरेज का भी कॉलम आ जाएगा। यहाँ तक आपके पास जो 5 ईयर मूविंग एवरेज है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि आपने इसी मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए ट्रेंड लाइन निकालनी है। ट्रेंड लाइन का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर y हैट इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स सॉल्व हो। अब इस तरह की इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। यहाँ से अब आपको चाहिए a और b की वैल्यू। a का आपके पास यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा समीशन y बाई n और b का आ जाएगा समीशन x y बाई समीशन एक्स स्क्वायर। इसके लिए आपको समीशन y चाहिए, समीशन एक्स वाई और समीशन एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं x आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर अब आपने देखना है कि आपके पास जितने भी ईयर्स लिखे हुए हैं ये आपके पास इवन ईयर्स हैं या ऑड। अगर इवन है तो मिड वैल्यू पे आ जाएगा 0 और अगर ऑड वैल्यूज़ हैं तो उसकी जो मिड वैल्यूज़ आपके पास बनेंगी, जो मिड में 2 वैल्यूज़ आ रही होंगी, एक पे आ जाएगा -1 और एक पर आ जाएगा 1। अब अगर हम इन सारे ईयर्स को 1 बाय 1 काउंट करते हैं तो ये आपके पास टोटल ऑड ईयर्स बन रहे हैं। तो जिनकी मिड वैल्यू आपके पास बन रही है 1959 और 1960।
अब 1959 और 1960, तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 1960 से ऑनवर्ड्स जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने यहाँ पर 1 बाय 1 और सीरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देनी है, और यहाँ पर इससे ऊपर 1959 से ऑनवर्ड्स -1 के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर और सीरीज़ लिख देनी है। तो ये आपके पास आ जाएंगी एक्स की वैल्यूज़। अब इन्हीं एक्स की हर वैल्यूज़ का आप स्क्वायर ले लेंगे जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर x की हर वैल्यू को 1 बाय 1 y की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ पर से आपको समीशन चाहिए, समीशन y का, समीशन एक्स स्क्वायर का और समीशन एक्स वाई का। तो यहाँ पर से आप सारे यहाँ सम्स को यहाँ सॉल्व कर लेंगे। समीशन y का आपके पास सम है 2419। आपने a की वैल्यू के लिए 2419 को डिवाइड करना है 18 के साथ। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 134.388। नेक्स्ट है बी के लिए आपको चाहिए समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए आपने यहाँ पर माइनस के साथ है -3533 को डिवाइड करना है 1938 के साथ। तो बी का आंसर आ जाएगा -1.8230। ए और बी की वैल्यू को आपने ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट कर देना है। वाई हैट आ जाएगा 134.388 माइनस 1.8230 एक्स। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्व करना है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे सॉल्व करनी है कि आपके पास यहाँ पर x की जितनी भी वैल्यूज़ आई हुई हैं आपने 1 बाय 1 इस इक्वेशन में पुट करनी है, और यहाँ पर आपके पास ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट आपके पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन के लिए x की वैल्यू है -17। आपने 134.388 माइनस 1.8230 को मल्टीप्लाई करना है -17 से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 165.379। नेक्स्ट 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, नेक्स्ट -13, नेक्स्ट -11, -9, यहाँ पर अब आपने ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 134.388 माइनस 1.8230 को मल्टीप्लाई करवाना है -17 से। आंसर आ जाएगा 165.379। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करवाएंगे -15, -13, -11, -9, -7, -5, -3, -1, नेक्स्ट 1 से ऑनवर्ड्स वैल्यू को। तो आपके पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन की सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ तक पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी की आपने क्या करना है कि आपने 1969 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर वैल्यू है उसको एस्टिमेट करना है। अब लास्ट में जो आपके पास 1968 पे जो x की वैल्यू बनी थी वो आपके पास बनी थी 17। तो 1969 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास होता तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाती है 19। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने x की वैल्यू 19 पुट करनी है। तो आपके पास 1969 के अकॉर्डिंग y का आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 99.751। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13.12 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.13। क्वेश्चन नंबर 13.13 की आपके पास स्टेटमेंट है पार्ट ए की, व्हाट इज़ मूविंग एवरेज। आपने सबसे पहले मूविंग एवरेज बताना है। उसके बाद कैलकुलेट अ 7 डे मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। आपने यहाँ पर 7 डे मूविंग एवरेज निकाल लेना है इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहले आपके पास वीक्स मेंशन है वो 1-2 के अकॉर्डिंग आपने यहाँ लिखने हैं, और ये सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। प्लॉट द गिवन अटेंडेंस एंड द मूविंग एवरेज ऑन द सेम ग्राफ। आपने एक ही ग्राफ के ऊपर सबसे पहले जो ये वैल्यूज़ लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना है, और उसके बाद जो आप 7 ईयर मूविंग एवरेज को सॉल्व करके जो वैल्यूज़ निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने एक ही ग्राफ के अंदर सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। पार्ट ए में आपने ये काम करना है, और पार्ट बी में आपने करना है फिट अ लीनियर ट्रेंड टू द गिवन डाटा इन पार्ट ए। आपने पार्ट ए को यूज़ करते हुए यहाँ पर लीनियर ट्रेंड निकाल लेना है बाय द लीस्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग फाइंड ट्रेंड वैल्यूज़ एज वेल, और आपने ट्रेंड वैल्यूज़ भी निकालनी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.13 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13.13 के पार्ट ए में सबसे पहले आपने सॉल्व करना है 7 ईयर मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आपके पास वीक्स मेंशन है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद अगेन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे हैं। आपने यहाँ पर क्या करना है कि जो फर्स्ट वीक आपके पास बन रहा है उसको वीक 1, और जो उसके बाद के बन रहे हैं उसको वीक 2 कह देना है, और उसके आगे आपने वैल्यूज़ मेंशन कर देनी है जो आपको क्वेश्चन में टेबल में गिवन है। अब यहाँ पर 7 ईयर मूविंग एवरेज के लिए आप यहाँ पर 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। नंबर 1 इज़ टोटल एंड नंबर 2 इज़ एवरेज। 7 ईयर्स है तो आपने यहाँ पर 7 वैल्यूज़ को ऐड करना है। 24 से 61 7 वैल्यूज़ बनती हैं, और इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 48। 324 मिड वैल्यू पे आ जाएगा, बाकी 3 आपके पास ऊपर से वैल्यूज़
ब्लैंक आ जाएगी। उसके बाद है 55 से लेकर 27 तक आपने वैल्यू ऐड करनी है और मिड वैल्यू आ जाएगी 52। इसके आगे आपने 327। नेक्स्ट इसी तरह से 1 बाय 1 आपने 7 ईयर्स की वैल्यूज़ लेनी है और यहाँ पे आपके पास टोटल का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। अब एवरेज का कॉलम आपने किस तरह से निकालना है? एवरेज के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर टोटल में जो वैल्यू है वो है 324। 7 ईयर्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हैं, तो आपने 324 को 7 के साथ डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 46.3। नेक्स्ट 327 को डिवाइड करना है 7 के साथ 46.7। 324 को डिवाइड करना है 7 के साथ 46.3 एंड सो ऑन आपके पास फर्दर वैल्यूज़ आती जाएंगी। और यहाँ पर जो 3 वैल्यूज़ हैं वो नीचे से आपके पास ब्लैंक ही होंगी। अब फर्स्ट आपने जब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा कि एक्स एक्सिस पे आपने यहाँ पर सारे वीक्स और नेम्स लिख देने हैं। वीक्स के डेज़ के नेम लिखने के बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपने यहाँ पर सारे वीक्स और डेज़ के नेम लिख दिए अकॉर्डिंग टू डाटा। उसके बाद वाई पे आपने यहाँ पर स्केल ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट जो आपने यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं इनको आप कह देंगे कि ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि आपके पास इस तरह के जो डॉट्स हैं वो डिफ़ाइन कर रहे हैं ओरिजिनल वैल्यूज़ को, और जो आपके पास इस तरह के पॉइंट्स हैं जिसमें आप इस तरह से डैशेस के अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको आप कह देंगे कि ये आपके पास मूविंग एवरेज के पॉइंट्स हैं। मूविंग एवरेज ओरिजिनल वैल्यूज़ के पॉइंट्स भी आपके यहाँ पर प्लॉट हो गए। यहाँ तक पार्ट ए सॉल्व हो गया है। पार्ट बी में अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, उसी तरह से आप यहाँ पर वीक्स का एडजस्ट कर देंगे कॉलम जिस तरह से आपने पार्ट ए में किया। वैल्यूज़ जो आपको गिवन है वो लिख देंगे वाई की। उसके बाद आपने यहाँ पर निकालना है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई हेड का कॉलम, क्योंकि आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये आपके पास इवन का डाटा है या ऑड का। तो यहाँ पर जो आपके पास डाटा है फर्स्ट 7 और 7 ये है 14, यानी कि इवन का डाटा है, ऑड का नहीं है। ऑड में आपके पास मिड वैल्यू आती है, इवन वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि मिड वैल्यू देखनी है, वो कौन सी है, वो आ रही है सैटरडे की वीक 1 के अकॉर्डिंग और वीक 2 की संडे की। तो सैटरडे पे आप -1 कर देंगे एंड सो ऑन। इससे ऊपर आप सारी वैल्यूज़ को ऑड सीरीज़ के अकॉर्डिंग माइनस के साथ लिख देंगे और इससे नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पॉजिटिव के साथ लिख देंगे। नेक्स्ट अब आपने एक्स की हर वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेना है, तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसका सम आ जाएगा 910 और यहाँ पर समेशन वाई का आ जाएगा 652। समेशन एक्स वाई सॉल्व करेंगे जिसमें आपने वाई की हर वैल्यूज़ को एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई का भी कॉलम आ जाएगा जिसका सम है 582। अब यहाँ से आप वाई हैट के अकॉर्डिंग जो आपने सॉल्व करना है, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसके अकॉर्डिंग आप ए और बी की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे ताकि आप ट्रेंड लाइन को सॉल्व कर सकें। यहाँ से जब आप ए के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो उसका फार्मूला बनेगा समेशन वाई बाय एन। समेशन वाई की वैल्यू है 652, डिवाइड करेंगे 14 के साथ, ए का आंसर आ जाएगा 46.571 और बी के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर, तो बी का आंसर आ जाएगा 0.63। अब आप ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को आप ट्रेंड लाइन में पुट कर देंगे और आपके पास यहाँ पर वाई हैट यानी कि ट्रेंड लाइन का पूरा एक कॉलम आ जाएगा। ए की वैल्यू है 46.571 और बी की वैल्यू है 0.63। तो आपने 1 बाय 1 सबसे पहले यहाँ पर 0.63 को मल्टीप्लाई करवाना है -13 से और 46.571 से ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 38.381। नेक्स्ट वैल्यू को आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है -11 को, नेक्स्ट -9, फिर -7, -5, -3, -1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपके पास ट्रेंड लाइन यानी कि वाई हैट का पूरा एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ तक इसका पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13.13 का पार्ट बी यहाँ तक जो हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.14। क्वेश्चन नंबर 13.14 की आपके पास स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ मूविंग एवरेज इन डिटरमाइनिंग द ट्रेंड लाइन इन अ टाइम सीरीज। सबसे पहले आपने यहाँ पर यूज़ बताने हैं मूविंग एवरेज के। डिटरमाइन सच आर लाइन्स इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ वैल्यूज़ बाय द यूज़ ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ 7 ईयर कंसेक्टिव टर्म्स। उसके बाद आपके पास जो डाटा मौजूद है इसके अकॉर्डिंग आपने सिंपल एवरेज निकालने हैं यानी कि 7 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है इस डाटा के अकॉर्डिंग जिसमें आपके पास ईयर्स हैं 1980 से लेकर 2000 तक। उसके बाद इंडेक्स यानी कि वैल्यूज़ मौजूद हैं आपके पास 187 से लेकर 314 तक। वुड यू से दैट दिस वॉज अ सेटिस्फैक्ट्री लाइन ऑफ ट्रेंड। क्या आप ये बताते हैं कि ये आपके पास जो ट्रेंड है ये सेटिस्फैक्ट्री लाइन है? इफ़ नॉट
अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। आपने अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.17 में 7 ईयर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.14 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13.14 में आपके पास यहाँ पर ईयर्स हैं जो कि 1980 से लेकर 2000 तक हैं। आपने यहाँ पर वो मेंशन करने हैं। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं आपने 187 से 314 तक यहाँ पर वो मेंशन करनी है। उसके बाद अब आपने सॉल्व करना है 7 ईयर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। 7 ईयर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। नंबर 1 इज़ टोटल एंड नंबर सेकंड इज़ एवरेज। अब यहाँ पर आपने देखना है कि 7 ईयर्स के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। तो 7 वैल्यूज़ आपने लेनी है 187, 161, 149, 142, 125, 129, 133 और 133। यहाँ तक आपके पास 7 वैल्यूज़ बनती हैं जिसकी मिड वैल्यू है 142। इन सारी वैल्यूज़ को 187 से 133 तक जब आप ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 1026। नेक्स्ट 161 से 127 तक जब ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 966। 149 से 130 तक ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 935। इसी तरह से आपने यहाँ पर ऊपर से 3 वैल्यूज़ और नीचे से 3 वैल्यूज़ आपके पास स्किप हो जाएंगी। ये आपके पास टोटल आ गया। अब नेक्स्ट आपने निकालना है एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा, आपके पास यहाँ है 1026। 1026 को आप 7 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 146.6। नेक्स्ट 966 को आप 7 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 138। नेक्स्ट 935 को जब 7 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 133.6 एंड सो ऑन। आपके पास इस तरह से यहाँ पर 7 ईयर मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13.14 भी हमारा यहीं तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.15। क्वेश्चन नंबर 13.15 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है फाइंड आउट एंड प्लॉट द 9 ईयर मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग सीरीज़। आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। आपके पास डाटा मौजूद है। आपने यहाँ पर 9 ईयर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और पार्ट 2 में आपके पास यहाँ पर डाटा मौजूद है और आपने 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपने सेंटर्ड मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो अब हम लोग दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.15 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13.15 के पार्ट ए में आपने यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में से वैल्यूज़ गिवन है। आपने यहाँ पर खुद से वैल्यू एज्यूम करनी है कि आपके पास टोटल वैल्यूज़ ईयर्स में आ रही हैं 28 और उन 28 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है आप यहाँ पर वो लिख लेंगे 8, 7, 5, 2, 4, 9, 10, 9, 8, 6, 4 एंड सो ऑन। उसके बाद अब आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है 9 ईयर मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ पर 2 कॉलम्स बना लेंगे। नंबर 1 टोटल एंड नंबर सेकंड इज़ एवरेज का। फर्स्ट आपने 8, 7, 5, 2, 4, 9, 10, 9, 8 इन सारी 9 वैल्यूज़ को जब ऐड किया तो आपके पास मिड वैल्यू आ रही है 4। इस 4 के आगे टोटल को करके आपके पास जो आंसर आया 62 आप वो लिख देंगे। नेक्स्ट 7 से लेकर 6 तक आप सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 60। नेक्स्ट 5 से लेकर 4 तक ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 57। इस तरह से 1 बाय 1 आपने 9 ईयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को लिखना है और आपके पास यहाँ पर फर्स्ट 4 और लास्ट 4 वैल्यूज़ स्किप हो जाएंगी। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर बनाना है एवरेज का कॉलम। एवरेज का कॉलम आपके पास किस तरह से बनेगा कि आपके पास ये वैल्यू है 62। 9 ईयर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं तो आपने 62 को डिवाइड करना है 9 के साथ आंसर आ जाएगा 9.6। 60 को डिवाइड करना है 9 के साथ आंसर आ जाएगा 6.7। 57 को 9 के साथ 6.3, 59 को 9 के साथ 6.6 एंड सो ऑन। आपके पास यहाँ पर 9 ईयर मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13.15 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमने इसी का पार्ट बी सॉल्व करना है। आपके पास टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। ईयर्स में आप खुद से सपोज कर लेंगे 1 से 10 वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ जो आपको पार्ट बी में मेंशन है वही वैल्यूज़ आप लिखेंगे। फर्स्ट अब आपने यहाँ पर सॉल्व करना है 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर आपके पास क्वार्टर नहीं है, यहाँ पर आपके पास मंथ है और सेंटर्ड के अकॉर्डिंग अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आपने किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आपने यहाँ पर 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे। नंबर 1 इज़ 4 मंथ मूविंग टोटल का, फिर 4 मंथ सेंटर्ड का, फिर 4 मंथ एवरेज का। अब ये 3 कॉलम्स आपके पास आ जाएंगे। फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपके पास फर्स्ट 4 वैल्यूज़ जो हैं 23, 26, 28 और 30 इन 4 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है और मिड आपके पास 26 और 28 का मिड आ रहा है तो इसके मिड में आप लिखेंगे 107। इससे ऊपर जितना भी गैप है आप वहाँ पर इस तरह से हाइफन
ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 26, 28, 30 और 31 को ऐड करना है। मिड वैल्यू आपके पास ये आ रही है जो कि 115। नेक्स्ट 28, 30, 31, 35 मिड वैल्यू है आपके पास ये जो कि है 124। इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है। अब सेकंड में आपने क्या करना है, 4th मंथ सेंटर, यानी कि जो आपने अभी कॉलम निकालना है अब आपने इसका सेंटर करना है। सेंटर अब आपने यहाँ पर किस तरह से करना है कि आपने 2 वैल्यूज़ लेनी है। नंबर 1 107 और 115 आपने दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। इसका सेंटर है 222। यहाँ पर इस सेंटर में आपने यहाँ पर 222 लिख देना है। नेक्स्ट 115 और 124 और इसका सेंटर है ये जो कि है 239। नेक्स्ट 124 और 133 और इसका सेंटर है 257। यहाँ पर आप ये वैल्यू लिख देंगे। नेक्स्ट 133 और 135 इसका सेंटर है 268। नेक्स्ट 135 और 138 इसका सेंटर है ये। नेक्स्ट 138 और 141 इसका सेंटर है ये। यहाँ पर आपने दोनों वैल्यूज़ को सिर्फ ऐड करके लिखना है। और लास्ट वाला जो कॉलम है वो है 4th मंथ सेंटर्ड एवरेज। सेंटर्ड एवरेज आपने किस तरह से निकालनी है कि आपके पास जो यहाँ पर आंसर आए हैं सेंटर्ड के, उस वाले कॉलम को आपने यहाँ पर डिवाइड कर देना है 8 के साथ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर मंथ का निकालना है। मंथ का आपने किस तरह से करवाना है कि टोटल आपके पास एक ईयर में, यानी कि 1 ईयर में आपके पास टोटल 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर 4 मंथ के अकॉर्डिंग निकालना है। तो 12 मंथ में से जब आप 4 मंथ को माइनस कर देंगे तो आपके पास पीछे रिमेनिंग रह जाएंगे 8 मंथ। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास आंसर आते जाएंगे आपने हर वैल्यू को 8 के साथ डिवाइड करना है। 222 को 8 के साथ, 27.75, 239 को 8 के साथ, 29.88। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13.15 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.16। नेक्स्ट अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 13.16, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है द फॉलोइंग आर द क्वार्टरली इंडेक्स नंबर ऑफ होल सेल प्राइस इन द यूके फॉर द ईयर्स 1951 टू 1955। आपके पास ईयर्स 1951 से 1955 है जिनकी वैल्यूज़ आपके पास ये मौजूद हैं। बाय अ सेंटर्ड मूविंग एवरेज ऑफ 4, आपने उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकाला है 4 के अकॉर्डिंग आपने वो करना है और उसके बाद आपने ट्रेंड भी सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.6 को सॉल्व करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.16 में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ईयर्स और क्वार्टर्स मेंशन है 1951 से 1955। अब आपने हर यहाँ पर 1951 में आपने 4 क्वार्टर्स बना लेने हैं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपके पास नंबर्स आ जाएंगे जो वैल्यूज़ मेंशन है 1951, 1952, 1953, 1954 और नेक्स्ट पे आपके पास आ जाएगा 1955। इस तरह से आपने क्वार्टर्स और वैल्यूज़ लिख लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर उसी तरह से 3 कॉलम्स बनाने हैं। नंबर 1 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल और लास्ट आ जाएगा 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब उसी तरह से आपने 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है। 86 से लेकर 84 तक मिड वैल्यू आ रही है 333, आप यहाँ पर वो लिख देंगे। नेक्स्ट 80 से लेकर 85 तक वैल्यूज़ को ऐड करना है, मिड पे आ जाएगा 332। नेक्स्ट 83 से 80 तक मिड वैल्यू आ जाएगी आपके पास 332 एंड सो ऑन। आपके पास इस तरह से यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद अब आपने सेंटर्ड मूविंग टोटल करना है। सेंटर्ड मूविंग टोटल करना है उसी तरह से आपने 333, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, 333 और 332 को जब ऐड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 665। नेक्स्ट 332 और 332 को ऐड करना है, सेंटर्ड में वैल्यू आ जाएगी 664। नेक्स्ट 332 और 329 सेंटर्ड में वैल्यू आ जाएगी 661 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद 672 यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएगी और लास्ट के 2 कॉलम्स आपके पास ब्लैंक हो जाएंगे। उसके बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है कि जो आपके पास आंसर है 665, उन सारी वैल्यूज़ को आपने 1 बाय 1 डिवाइड करना है 8 के साथ, तो आपके पास आंसर आते जाएंगे 83.12। नेक्स्ट 664 को 8 से डिवाइड करना है, नेक्स्ट 661 को 8 से डिवाइड करना है, 652 को 8 से डिवाइड करना है एंड सो ऑन। इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 डिवाइड करना है और यहाँ पर आपके पास कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है ट्रेंड वैल्यू। यहाँ पर आप समेशन वाइज जो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है उसका सम कर लेंगे, 1568 आ जाएगा। ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए आपने कॉलम्स बनाने हैं एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई हेड का। यहाँ पर आपने देखना है कि ये डाटा आपके पास इवन है या ऑड, तो ये आपके पास इवन डाटा है 20,
मिड वैल्यू आपके पास -1 से सॉन ऊपर माइनस तक आ जाएंगी और नीचे आपके पास 1 से लेकर 19 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक्स के हर कॉलम का आप यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, 361, 298, 225, 169 एंड सो ऑन। 1 बाय 1 आप सारी वैल्यूज़ का सम लेकर समीशन कर लेंगे, 2660 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने एक्स की हर वैल्यू को वाई की वैल्यूज़ जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है आपने उससे मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट -19 को आपने 86 से मल्टीप्लाई करवाना है, नेक्स्ट 80 को आपने -17 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसका सम आ जाएगा 118। अब यहाँ से आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए का आपके पास फार्मूला है समेशन वाई बाय एन। समेशन वाई का आपके पास आंसर आया है 1568, उसको 20 से डिवाइड करना है। ए का आंसर आ जाएगा 78.4 और बी का फार्मूला है समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स के। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बी का आंसर आ जाएगा 0.04436। अब वाई हैड का कॉलम बना लेंगे 78.4 प्लस 0.0443। यहाँ पर आपने हर वैल्यू को एक्स की हर वैल्यू से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट -19 से आंसर आ जाएगा 77.5583, नेक्स्ट -17, नेक्स्ट -15, -13, -11, -9, -7, -5, -3, -1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपके पास ट्रेंड लाइन यानी कि वाई हैड का कॉलम भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 13.16 भी हमारा यहीं तक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।